लास्ट सेशन हमने स्टैटिक राउटिंग और डिफॉल्ट राउटिंग कॉन्सेप्ट पे काम किया था। कोई क्वेश्चन है आपका प्रीवियस टॉपिक से? अम, होगा क्वेश्चन, पर अभी मेरे को टाइम नहीं मिला रिवाइज करने का। कल तो इस वीकेंड करूंगा, तो आई कम बैक। ठीक। ओके, सो नेक्स्ट हम फोकस कर रहे हैं कि आज से हम लोग फोकस कर रहे हैं डायनेमिक राउटिंग कॉन्सेप्ट पे। डायनेमिक राउटिंग, डायनेमिक राउटिंग। कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि डायनेमिक राउटिंग का बेनिफिट क्या है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अगर मेरे पास कलेक्शन ऑफ राउटर्स है, अगर मेरे पास कलेक्शन ऑफ राउटर्स हैं और मुझे वहां पे स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो एक बड़े इंफ्रा में स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करना डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि आपको एक एक नेटवर्क एंट्री स्टैटिकली या मैन्युअली क्रिएट करनी होगी। एग्जांपल के लिए, अगर आप इस R1 राउटर पे बैठे हो और आप स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन मेथड आप यूज कर रहे हो, तो आपके पास मल्टीपल रिमोट डेस्टिनेशन है। ये रिमोट डेस्टिनेशन है आपका। रिमोट डेस्टिनेशन, रिमोट डेस्टिनेशन, रिमोट डेस्टिनेशन, जितने भी नेटवर्क आपसे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, उनको आप कहते हो रिमोट डेस्टिनेशन। सो हर एक रिमोट डेस्टिनेशन की एंट्री आपको स्टैटिकली या मैनुअली करनी होगी। सो बड़े इंफ्रा में हम क्या करते हैं? बड़े इंफ्रा में हम करते हैं डायनेमिक राउटिंग कॉन्सेप्ट, हम यूज करते हैं डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल। तो मुझे इन कलेक्शन ऑफ राउटर्स पे डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल को यूज करना चाहिए। कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल आप ले सकते हो, हर प्रोटोकॉल का जो बिहेवियर है वो डिफरेंट है। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं रिप प्रोटोकॉल को यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, सो इन डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल, इन डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल आपको ये पता करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि रिमोट डेस्टिनेशन पे क्या चल रहा है। आपको ये पता करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इन इन डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल आपको सिर्फ अपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क, ये डायरेक्टली डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, ये भी आपका डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क, सिर्फ आपको अपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क को उस प्रोटोकॉल में एडवर्टाइज करना होता है। हर एक राउटर पे जाके आपको एक टास्क परफॉर्म करना है। फॉर एग्जाम्पल, ये R2 है, ये R3, तो R3 के पास डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क कौन सा है? ये नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये भी नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, और ये भी नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है। और ऑटोमेटिकली हर एक राउटर ऑटोमेटिकली वो रूट क्रिएट कर लेता है किसी भी डेस्टिनेशन पर जाने के लिए। तो ये बेनिफिट है आपका डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल का। मैंने आपसे एक और एग्जांपल डिस्कस किया था कि इस एग्जिस्टिंग डिजाइन के अंदर एक नया राउटर अगर आपको इंट्रोड्यूस करना हो और आप डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल मेथड यूज कर रहे हो, तो ये टास्क आसान है। एग्जांपल के लिए, अगर मेरे पास एक राउटर है और मुझे इस राउटर को इस एग्जिस्टिंग नेटवर्क के अंदर इंट्रोड्यूस करना है, तो मैंने इस राउटर को किसी नियरेस्ट राउटर से अटैच किया। एक आईपी यहाँ पे चल रही है, एक आईपी आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगर की, और आपको ये पता नहीं करना है कि रिमोट डेस्टिनेशन पे क्या चल रहा है। आपको नहीं पता करना। आपको इस राउटर पे बैठ के सिर्फ अपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क को उस प्रोटोकॉल में एडवर्टाइज कर देना, और ऑटोमेटिकली यहाँ की सारी इंफॉर्मेशन इस राउटर के पास, और इस राउटर की इंफॉर्मेशन हर एक राउटर के पास। यहाँ पे चैलेंज भी है। मैंने आपसे कहा था, अगर ये ऑनराइज पर्सन का राउटर है, अगर ये राउटर किसी आपके नेटवर्क के किसी ऑनराइज पर्सन का है, उसने कनेक्ट किया किसी नियरेस्ट राउटर के साथ, और इस नेटवर्क को इस इंटरफेस को उस प्रोटोकॉल में एडवर्टाइज कर दिया, तो ऑटोमेटिकली यहाँ की सारी इंफॉर्मेशन इसके पास आ गई। तो इस अनऑथराइज पर्सन के पास आपके पूरे नेटवर्क का मैप इसके पास आ गया। पूरे नेटवर्क में आप क्या क्या नेटवर्क यूज करो, सारी इंफॉर्मेशन इसके पास आ गई। तो प्रॉब्लम क्या है डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल की, कि अगर आप यहाँ पे अनऑथराइज पर्सन अगर अपने केबल को कनेक्ट करने के बाद अगर डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क को एडवर्टाइज करता है इन प्रोटोकॉल, ऑटोमेटिकली उसके पास सारे रूट अपडेट आ जाएंगे। सो इनटू दिस सिनेरियो आपको क्या करना चाहिए? आपको कलेक्शन ऑफ राउटर्स पे, ये जो कलेक्शन ऑफ राउटर्स आप देख लो, इन कलेक्शन ऑफ राउटर्स पे आपको राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन मेथड यूज करना होता है। तो अगर किसी भी राउटर को इस एग्जिस्टिंग डिजाइन का पार्ट बनना है, उसके पास सेम ऑथेंटिकेशन मेथड और सेम ऑथेंटिकेशन की होनी चाहिए। करण, याद है हमने डिस्कस किया था? जी। ओके। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट राउटिंग प्रोटोकॉल। हमारे पास तीन प्रोटोकॉल है डिस्कस करने के लिए। पहला है रिप राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, दूसरा OSPF, एंड देन हम डिस्कस करेंगे AISRP। आज हम सबसे पहले फोकस कर रहे हैं रिप प्रोटोकॉल पे।
रिप प्रोटोकॉल। रिप को हम कहते हैं क्या, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। रिप को हम कहते हैं क्या, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, रिप आपका ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। रिप प्रोटोकॉल, रिप, ओएसपीएफ एंड बीजीपी, इन प्रोटोकॉल्स को हम कहते हैं ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। इसका मतलब ये प्रोटोकॉल आप किसी भी वेंडर के डिवाइस पे आप रन कर सकते हो। ये ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, आपके पास जूनिपर का राउटर है, आपके पास एल्काटेल का राउटर है, आपके पास सिस्को का राउटर है, आप ये प्रोटोकॉल यूज कर सकते हो। ये ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। एआईजीआरपी के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो सिस्को स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, यानी एआईजीआरपी प्रोटोकॉल की लिमिटेशन है कि वो सिर्फ सिस्को डिवाइस पे चलेगा। आप उसे सिर्फ सिस्को के डिवाइसेस पे यूज कर सकते हो। बट रिप, ओएसपीएफ एंड बीजीपी प्रोटोकॉल, हमारा फोकस अभी रिप पे है। तो रिप को हम क्या कहते हैं, ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। सो ई आई ना जी आर अगर पी आपको, सिर्फ सिर्फ हाँ सिस्को पे, यस, सिस्को डिवाइसेस यस पे। आप सिर्फ इसको पे यूज कर सकते हो, यस। उसकी लिमिटेशन आप कह सकते हो, इसलिए हम नेटवर्क के अंदर, रियल नेटवर्क के अंदर आपको मोस्ट केसेस में आपको मिलेगा ओएसपीएफ प्रोटोकॉल और बीजीपी प्रोटोकॉल। अगर आपको डीप लेवल राउटिंग सीखनी है तो आपको इन दो प्रोटोकॉल पे काम आना चाहिए। बीजीपी अपने आप में पूरी एक ट्रेनिंग है, 10 से 12 घंटे की, सिर्फ बीजीपी, सिर्फ बीजीपी प्रोटोकॉल पे आप पढ़ने बैठोगे, 10 से 12 घंटे की ट्रेनिंग सिर्फ बीजीपी पे। तो नेटवर्क के अंदर आपको दो पॉपुलर प्रोटोकॉल मिलेंगे। ना अगर आप रिप के साथ वर्क कर रहे हो तो रिप के अंदर दो वर्जन आते हैं, रिप वर्जन 1 एंड दूसरा रिप वर्जन 2। रिप वर्जन 2, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर मैं रिप को यूज कर रहा हूँ तो मेरे पास दो वर्जन है, रिप वर्जन 1 एंड रिप वर्जन 2। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सो रिप वर्जन 1 के केस में क्या होता है, इट सेंड्स अपडेट, अपडेट वाया ब्रॉडकास्ट। तो यहाँ पे जो भी अपडेट जाता है वो ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट का मतलब जितने भी राउटर कनेक्टेड है सबको वो अपडेट जाए। बट रिप वर्जन 2 का बेनिफिट क्या है, इट सेंड्स अपडेट, अपडेट वाया मल्टीकास्ट। तो यहाँ पे जो अपडेट जाती है वो जाती है कलेक्शन ऑफ राउटर्स पे, तो कलेक्शन ऑफ रिप राउटर्स। मल्टीकास्ट का मतलब, सो मल्टीकास्ट रिप का मतलब, हाँ यस मल्टी यस का यस। नहीं नहीं, मल्टीकास्ट का मतलब है कि इट विल you know have a communication, have a like a message sent out saying that I got this IP address, does somebody needs it, and the port who has requested and looking for it, he will reply back, yeah, this is for me, and then जो he भी जो sends भी that राउटर उस मल्टीकास्ट ग्रुप का मेंबर होगा उसे mm, ही अपडेट मिलेगी। यानी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ राउटर्स को ही अपडेट जाएगी। और ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है कि जितने भी सबके पास। इंटरफेस कनेक्टेड है सबके पास जा रही mm, है। mm, सो रिप वर्जन 2 का बेनिफिट क्या है कि इट सेंड्स अपडेट वाया मल्टीकास्ट। रिप वर्जन 2 का बेनिफिट एक और है कि ये क्लास लेस प्रोटोकॉल, क्लास लेस। और रिप वर्जन 1 ये क्लास फुल राउटिंग प्रोटोकॉल है। क्लास लेस और क्लास फुल का मतलब, क्लास लेस और क्लास फुल का मतलब, आपने सबनेटिंग किया है और सबनेटिंग में आपने देखा है कि आईपी ए क्लास की हो सकती है, 10.1.12.0, और मास्क सी क्लास का हो सकता है, राइट करण? सबनेटिंग के बाद आपको ये क्लियर है कि ए क्लास की आईपी हो सकती है और सी क्लास का मास्क हो सकता है। तो ये जो जी जी, आईपी हो आप सकता देख रहे हो ये क्लासलेस आईपी, ये है। या क्लासलेस आईपी। और विदाउट विदाउट सबनेटिंग आप नेटवर्क में वर्क नहीं कर सकते। अगर सबनेटिंग नहीं होगी तो आप एक सिंगल सबनेट को मल्टीपल सब नेटवर्क में डिवाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ हम्म पे क्या है, यहाँ पे आपके पास क्लासफुल एंड क्लासलेस होता है। रिप वर्जन 1 किसको सपोर्ट करता है, क्लासफुल नेटवर्क को, कि अगर आपने कोई डिजाइन क्रिएट किया है और वहां पे आप क्लासफुल आईपी को यूज कर रहे हो, आप रिप वर्जन 1 के साथ जा सकते हो। बट अगर आप क्लासलेस आईपी को आप वहां पे यूज कर रहे हो तो आपको रिप वर्जन 2 यूज करना है। और यस, क्लासलेस आईपी ही हम यूज करते हैं क्योंकि हम सबमिटिंग को परफॉर्म हम्म, करते हैं।
तो रिप वर्जन 2 का बेनिफिट क्या है कि क्लासलेस, ये क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल। रिप वर्जन 2 का एक और बेनिफिट है कि ये ऑथेंटिकेशन को सपोर्ट करता है। हम्म। ऑथेंटिकेशन कल हमने डिस्कस किया था, राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन याद है? कलेक्शन ऑफ राउटर्स पे आपको राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन मेथड यूज करना होता है। तो अगर किसी भी राउटर को उस एग्जिस्टिंग डिजाइन का पार्ट बनना है तो उसके पास सेम ऑथेंटिकेशन मेथड होना चाहिए, राइट? रिप नहीं मैं वर्जन 2 आपको ऑथेंटिकेशन। हम्म। यस करण। नहीं मैं ये लास्ट लास्ट स्टेप भूल गया मैं। ऑथेंटिकेशन अभी हमने सेशन में भी डिस्कस किया है कि कलेक्शन ऑफ राउटर्स पे आप क्या करते हो, राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन मेथड आप यूज करते हो। तो अगर अगर किसी भी राउटर को इस एग्जिस्टिंग डिजाइन का पार्ट बनना है तो इस राउटर के पास क्या होना चाहिए, सेम ऑथेंटिकेशन की या सेम हम्म। ऑथेंटिकेशन मेथड। अभी हमने डिस्कस किया था राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन मेथड होता है। ओके। ओके। तो हम्म। अगर आपको ऑथेंटिकेशन मेथड, राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन मेथड आपको यूज करना है तो रिप वर्जन 2 उसको सपोर्ट करता है। रिप वर्जन 1 ऑथेंटिकेशन, राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन को सपोर्ट करता ही नहीं है। हम्म। सो दैट्स वाई हम नेटवर्क में क्या यूज करते हैं, रिप वर्जन, क्योंकि इसका बेनिफिट क्या है, इट सेंड्स अपडेट वाया मल्टीकास्ट। क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल है और राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन मेथड को वो सपोर्ट करता है। ना रिप के केस में या किसी भी डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल केस में मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपसे कहा था कि आपको राउटर पे सिर्फ अपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क को एडवर्टाइज करना होता है, राइट? आपको ये पता नहीं करना है कि बाकी राउटर्स पे कौन कौन से नेटवर्क चल रहा है, आपको नहीं पता करना है। आपको सिर्फ अपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स को एडवर्टाइज करना है इन प्रोटोकॉल फॉर एग्जांपल अगर मैं R1 पे हूँ तो मेरे पास डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क ये है, डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क ये है, और मेरे पास रिमोट डेस्टिनेशन कौन कौन से हैं, ये सारे क्या है, रिमोट डेस्टिनेशन है। तो अगर मैं स्टैटिक राउटिंग करता तो एक एक नेटवर्क की एंट्री मुझे स्टैटिकली करनी होती, यानी इसका मतलब है कि मुझे पता होना चाहिए कि रिमोट डेस्टिनेशन पे क्या चल रहा है। डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल में मुझे ये पता करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि रिमोट डेस्टिनेशन पे क्या चल रहा है। मैं इस राउटर को मैनेज कर रहा हूँ, इस राउटर पर बैठ के मुझे सिर्फ अपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क को एडवर्टाइज करना है इन प्रोटोकॉल। तो पॉइंट ये है कि अगर मैं हर एक राउटर पे नेटवर्क्स को एडवर्टाइज कर दूं इन प्रोटोकॉल तो वो बेस्ट रूट कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि स्टैटिक राउटिंग जब हमने कॉन्फ़िगर किया था तो हमने पाथ बताया था करंट, राइट? कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाना है तो आपका नेक्स्ट होप है 99.99.99.1। याद है हमने एंट्री की थी, हमने बताया था पूरा पाथ, राइट? किस किस रूट से आपको हम्म। जाना है, करंट याद है आपको? हम्म। हम्म। स्टैटिक राउट में आप पूरी एंट्री स्टैटिकली करते हो कि आपको इस डेस्टिनेशन पे जाना है, ये नेक्स्ट होप है, इस दूसरे डेस्टिनेशन पे जाना है, ये नेक्स्ट होप है। बट डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल में हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ प्रोटोकॉल को इनेबल कर रहे हैं, उनके अंदर नेटवर्क्स को एडवर्टाइज कर रहे हैं। तो ये बेस्ट रूट कैसे फाइंड करें, क्योंकि मैंने तो बताया नहीं, सिर्फ मैंने नेटवर्क को एडवर्टाइज कर लिया। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, रिप मैट्रिक की। रिप मैट्रिक, मैट्रिक का मतलब क्या होता है, बेस्ट रूट फाइंड करने की टेक्निक। अगर मैं कह रहा हूँ रिप मैट्रिक, एजीआरपी मैट्रिक, बीजीपी मैट्रिक, ओएसपीएफ मैट्रिक, इसका मतलब बेस्ट रूट फाइंड करने की टेक्निक। तो रिप के केस में वो ऑटोमेटिकली बेस्ट रूट कैसे फाइंड कर लेता है, तो मेरे पास एक सो डिजाइन है, सॉरी, इज मेरे रिप पास एक OSPF BGP ये सारे प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं बेसिकली टू फाइंड द बेस्ट रूट। बेस्ट रूट, और ये ऑटोमेटिकली बेस्ट रूट बना लेता है। तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं रिप के केस में वो बेस्ट रूट कैसे फाइंड करता है। अगर वो ऑटोमेटिकली बेस्ट रूट बना लेता है तो कैसे बना लेता है। तो मैं एक डिजाइन क्रिएट कर रहा हूँ कि मेरे पास R1 राउटर है, R2 राउटर है, R3, R4, R5। तो मैंने एक डिजाइन क्रिएट किया और इस डिजाइन में यहाँ पे कोई सोर्स है और उसे यहाँ किसी डेस्टिनेशन पे जाना है। यहाँ पे सोर्स है और उसे यहाँ इस डेस्टिनेशन पे जाना है। तो सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाने के लिए आपके पास दो रूट आपको दिख रहा है। पहला रूट आपको दिख रहा है R1, R2 एंड R5। मैं उसको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ।
R1, R2 एंड R5। नेक्स्ट रूट आपके पास कौन सा है? R1, R3, R4 एंड R5। R1, R3, R4 एंड R5। मैं एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। एक और इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ कि इधर आपका बैंडविथ है 10 Mbps, और इधर बैंडविथ है आपका 100 Mbps। तो आप मैंने आपसे कहा था राउटर कभी भी राउटिंग का डिसीजन लेगा, सबसे पहले वो क्या चेक करता है करण? एट एडी वैल्यू याद है? 80 80 हमने वैल्यू। डिस्कस किया था कि राउटर कभी भी राउटिंग का डिसीजन लेगा, सबसे पहले क्या चेक करेगा? वो एडी वैल्यू। जिस रूट की एडी वैल्यू लीस्ट होगी वो प्रीफर रूट होगा। तो यहाँ पे आप हम्म। इस इनटू दिस डिजाइन आप क्या यूज कर रहे हो? आप यूज कर रहे हो रिप प्रोटोकॉल। इस डिजाइन में आप क्या यूज कर रहे हो? रिप प्रोटोकॉल। तो अगर आप इस डायरेक्शन से जा रहे हो तो रिप का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस कितना होता है? 120। अगर आप इस डायरेक्शन से जा रहे हो तो भी आपने रिप कॉन्फ़िगर किया हुआ है। अगर आप इस डायरेक्शन से जा रहे हो इधर भी आपने रिप ही कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो इधर भी एडी वैल्यू कितनी है? 120। और इधर भी एडी वैल्यू कितनी है? 120। तो यहाँ ये पे तो एडी वैल्यू की टाई होगी। हाँ। रिप का ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 120 क्यों है? वो डिफॉल्ट कम या होता है। ज्यादा क्यों? डिफॉल्ट होता अच्छा, ये है हर एक डिफॉल्ट। हर एक मेथड का डिफॉल्ट है। जैसे स्टैटिक राउटिंग आप यूज करते हो, उसका हम्म। डिफॉल्ट एडी वैल्यू कितना होता है? 1। और आप चेंज भी कर सकते हो। कल आपने चेंज किया था, याद है आपको? हम्म। कल आपने 25 यूज किया था। या तो बिटवीन नंबर होता है इन बिटवीन 1 to 255। आप अपने 255। रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे चेंज कर सकते हैं। बट हम्म। हम किसकी बात करें कि जो डिफॉल्ट होता है रिप का बाय डिफॉल्ट क्या होता है? 120। स्टैटिक का क्या होता है? 1। ओएसपीएफ का क्या होता है? 110। यह जेआरपी क्या होता है? 90। ये बाय डिफॉल्ट होते हैं और ये चेंज हो सकता है। पर कल आपने स्टैटिक राउटिंग हम्म। में चेंज किया था, याद है आपको? जी जी, याद है। ना अब यहाँ पे आते हैं। मैंने कहा कि मैंने इस डिजाइन के अंदर मैंने इस डिजाइन के अंदर रिप प्रोटोकॉल सिर्फ यूज किया हुआ है। तो इस डायरेक्शन में भी रिप चल रहा है, इस डायरेक्शन में भी रिप चल रहा है। तो इस रूट की एडी वैल्यू क्या है? 120, क्योंकि आप रिप यूज कर रहे हो। इस रूट की एडी वैल्यू क्या है? 120। तो यहाँ पे एडी वैल्यू की टाई हो गई। राउटर सबसे पहले क्या चेक करता है? राउटर सबसे पहले चेक करता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस एडी वैल्यू की यहाँ पे टाई होगी। और अगर एडी वैल्यू की टाई होती तो टाई ब्रेकर कौन होता है? टाई ब्रेकर होता है उस प्रोटोकॉल का मैट्रिक। उस प्रोटोकॉल का मैट्रिक। तो रिप बैंडविड्थ पे काम नहीं करता। रिप बैंडविड्थ नहीं समझता। अगर आपको लग रहा हो कि ये जो रूट मुझे दिख रहा है, ये रूट इधर हाई स्पीड है, तो रिप बैंडविड्थ नहीं समझता। रिप किस पे काम करता है? रिप वर्क करता है होप काउंट पे। रिप किस पे काम करता है? बेस्ट रूट फाइंड करने के लिए किस पे काम करता है? होप काउंट। होप काउंट। और जिस रूट की होप काउंट लीस्ट होती है वो क्या होता है? वो कंसीडर होता है एज अ बेस्ट रूट। होप काउंट का मतलब जो राउटर है उन्हें हम होप कहते हैं। तो मैं यहाँ R1 पे बैठा हूँ, ये यहाँ पे सोर्स है। मैंने कहा था मुझे यहाँ सोर्स से इस डेस्टिनेशन पे जाना है, तो मेरे पास दो रूट है। दोनों रूट की एंट्री आपने की है यहाँ पे। R1, R2, R5 एंड R1, R3, R4, R5। नाउ वाया दिस साइड नाउ वाया दिस साइड आपके पास कितने होप काउंट है? एक और दो। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ होप काउंट कितने हैं? दो। एंड वाया दिस साइड आपके पास होप काउंट कितने हैं? एक, दो और तीन। तो मैं उसे मेंशन कर रहा हूँ तीन। तो मैंने आपसे कहा था रिप किस पे काम करता है? होप काउंट पे। लीस्ट होप काउंट बेस्ट रूट। जिस रूट का होप काउंट क्या होगा? लीस्ट होगा और बेस्ट रूट होगा। लीस्ट होप काउंट उसे हम क्या कंसीडर करते हैं? एज अ बेस्ट रूट। तो ये दोनों रूट आपके पास है। इन दोनों रूट में लीस्ट होप काउंट किधर है आपके पास? वाया R1, R2, R5। करंट क्लियर है आपको? हम्म। या। करंट क्लियर है। तो ये रूट आपका कंसीडर होगा एज अ बेस्ट रूट। तो राउटिंग टेबल में आपको सिर्फ ये रूट मिलेगा।
ये रूट, क्योंकि ये रूट क्या है आपका बेस्ट रूट, क्यों? क्योंकि इधर रूट पे जो होप काउंट है वो लीस्ट है। लीस्ट होप काउंट उसे हम क्या कंसीडर करते हैं? एज अ बेस्ट रूट। करंट क्लियर है आपको? जी जी। यहाँ तक क्लियर है? अब हम्म। इस डिजाइन को थोड़ा सा चेंज करते इस डिजाइन को अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, इस डिजाइन को अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं यहाँ पे, वेट, एक और राउटर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, मैं बैंडविड्थ हटा देता हूँ। तो एक राउटर मैंने यहाँ पे और ऐड किया, वो है R6। तो अब मेरे पास इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए मेरे पास एक और रूट है, मैं उसे यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, R1, R6 एंड R5। नाउ वाया दिस साइड आपके पास होप काउंट कितने हैं? दो। होप काउंट कितने हैं? दो। नाउ इनटू दिस सिनारियो आपके पास किसी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए दो ऐसे रूट हैं जिसका होप काउंट सेम है, जिसका मैट्रिक्स सेम है। अगर मैं इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन पे जा रहा हूं तो एक रूट ये है मेरे पास, इधर का होप काउंट है कितना? टू। ये भी एक रूट है, इसका भी होप काउंट कितना है? टू। तो मेरे पास दो ऐसे रूट हैं इनका मैट्रिक क्या है? सेम है, होप काउंट क्या है? सेम है, हम्म। किसी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। तो राउटर यहाँ पे क्या करेगा? राउटर इन बैंडविड्थ चेक दोनों, करेगा। नहीं नहीं, हम्म। राउटर बैंडविड्थ पे काम नहीं करता। ओके। सो ओके। राउटर क्या करेगा? राउटर इन दोनों रूट को इंस्टॉल करेगा इन राउटिंग टेबल। इन दोनों हम्म। रूट को इंस्टॉल करेगा इन राउटिंग टेबल, और यहाँ पे वो इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग मेथड को यूज करता है। इन दोनों रूट को इंस्टॉल करेगा इन राउटिंग टेबल और दोनों रूट को वो यूटिलाइज करेगा। सॉरी, क्या ट्रैफिक को कहते हैं लोड इसको? बैलेंस, हाँ, इसे कहते हैं इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। और यहाँ पे इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग के लिए जो मेथड यूज यूज होता है इन बैकग्राउंड, उसे कहते हैं राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन का मतलब क्या होता है? इक्वल लोड शेयरिंग। तो पॉइंट ये कि अगर किसी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए आपके पास मल्टीपल पाथ है विद सेम मैट्रिक, हम्म। तो राउटर क्या हम्म। करेगा? उन सारे रूट को इंस्टॉल करेगा इन राउटिंग टेबल और वो सारे रूट को यूटिलाइज करता है। इसे कहते हैं इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। हम इसे क्या कहते हैं? इक्वल इक्वल कॉस्ट कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग। और इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग ये आपका रिप प्रोटोकॉल भी करता है, ये आपका EIGRP प्रोटोकॉल भी करता है, ये आपका OSPF प्रोटोकॉल भी करता है। तीनों प्रोटोकॉल इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग मेथड को यूज करते हैं। यानी किसी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए अगर मल्टीपल पाथ है, मल्टीपल रूट्स हैं विद सेम मैट्रिक, तो वो उन सारे रूट को इंस्टॉल करेंगे इन राउटिंग टेबल और सारे रूट को यूटिलाइज करता है। EIGRP के साथ एक स्पेशल कंडीशन है, जब आप EIGRP डिस्कस करोगे तो आपको हम ये बात करेंगे। EIGRP के साथ एक स्पेशल कंडीशन है कि वो इक्वल के साथ साथ अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग भी मेथड यूज करता है। अब ये अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग क्या होती है, जब हम EIGRP प्रोटोकॉल स्टडी करेंगे तो बात करेंगे, बट अभी हम रिप पे फोकस कर रहे हैं। तो मैंने कहा इसे आप कहते हो इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग, और ये टेक्निक रिप भी यूज करता है, EIGRP और OSPF। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक आपको? या होस्ट ओके। और आपने बोला होस्ट और कौन कौन यूज करता है? RIP EGIRP तो OSPF तो करता है, पर आपने अभी कुछ बोला कि होस्ट और। नहीं, आप रिप EIGRP OSPF ये इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग मेथड को यूज करते हैं। ओके। इक्वल कॉस्ट ये सारे ओके। इक्वल यूज करते हैं, बट EIGRP के साथ कंडीशन ये है कि ये इक्वल के साथ साथ अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग मेथड भी यूज करता है। ओके। अब ये क्या होता है अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग? जब हम EIGRP प्रोटोकॉल स्टडी करेंगे तो बात करेंगे। श्योर। तो मैं एक अब डिजाइन क्रिएट कर रहा हूँ, एक डिजाइन में क्रिएट कर रहा हूँ, और रेस्ट डिस्कशन हम उस डिजाइन पे ही करेंगे। वेट,
इस लैब को आप पैकेट ट्रेसर पे कर सकते हैं, मैं जीनस 3 पे कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको लाइव पैकेट सिग्नल जो ट्रैवल करेगा उसको कैप्चर करके शो करना चाहता हूँ। तो हम्म। इसलिए मैं उसे जीनस 3 पे परफॉर्म कर रहा हूँ, अदरवाइज आप पैकेट ट्रेसर पे सारे लैब परफॉर्म कर सकते हैं। लैपटॉप में मेरे पास वायरशार्क एप्लीकेशन इंस्टॉल है, तो मैं आपको पैकेट कैप्चर करके शो कर सकता हूँ जो सिग्नल ट्रैवल कर रही है इन बिटवीन राउटर्स। GNS 3 का मैं सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने करने लगा था। वो हम्म। मैक के लिए देता है। उसको मैं हम्म। सीधा डाउनलोड कर लूँ या पहले VMware स्पेयर इंस्टॉल करूँ और फिर जी एन एस नहीं थ्री नहीं, उसका ओवीएफ फाइल आपको मिलेगी, उसको हाँ आपको वो वीएमवेयर के अंदर इंपोर्ट कर देना ठीक है, ओके। है। ओके, तो मैं यहाँ पे कुछ कलेक्शन ऑफ राउटर्स ले रहा हूँ। मैंने आपसे कहा था हम लोग कंप्यूटर सब नहीं लगाने वाले, कनेक्टिविटी चेक करने के लिए हम राउटर्स पे लूप बैक इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं। तो लूप बैक तो राउटर्स के लिए है ना, टू टू चेक हम्म। द कनेक्टिविटी। हाँ, तो तो हम राउटर्स पे वर्क कर रहे हैं। हम्म, राउटर टू राउटर कनेक्टिविटी चेक करने के लिए हम यूज करेंगे लूप बैक इंटरफेस। अभी आपको लैब करेंगे हम लोग तो क्लियर हो जाएगा कि, और लूप बैक पे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। यहाँ पे मैं व्हेन यू आईपी एड्रेस। हम्म। जब आप यहाँ पे क्या कहते हैं, पोर्ट चूज कर रहे थे F0, उसमें दो ऑप्शन आ रहा था दो ड्रॉप पोर्ट डाउन आ में। रहे दो पोर्ट दो आ रहे हैं। पोर्ट आ रहे। अच्छा, राउटर में से दो ही पोर्ट है। हाँ, दो इंटरफेस, अगर आपको और भी इंटरफेस दो ऐड इंटरफेस है। करना है, तो अगर आपको और इंटरफेस ऐड करना है तो आपको राइट क्लिक करना है। पहले मैं इसे पावर ऑफ कर देता हूँ। राइट क्लिक, कॉन्फ़िगर पे जाना है, स्लॉट पे जाना है, और यहाँ से आप एफ ई टी एक्स ये आपको फास्ट ईथरनेट इंटरफेस मिल जाएंगे, आप ऐड कर सकते हैं। नाउ डिवाइस को मैं स्टार्ट पे लगा रहा हूँ और यहाँ पे आईपी एड्रेस डिफाइन कर लेते हैं। इन बिटवीन R1 एंड R2 मैं यूज कर रहा हूँ IP 10.1.12.0/24। In between R1 and R3, 10.1.13.0/24. In between R2 and R5, 10.1.25.0/24. In between R3 and R4, 10.1.34.0/24। और इधर मैं नेटवर्क यूज कर रहा हूँ इन बिटवीन R4 एंड R5, 10.1.45.0। नाउ रूट्स के लिए मैं यहाँ पे लूप बैक क्रिएट करने वाला हूँ, सो 5.5.5.5/32। नाउ आईपी एड्रेस पहले यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लेते हैं एज पर डिजाइन।
ना R1 से कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 10.1.12.1 मास्क, नो शट नो शट डाउन। एक और इंटरफेस है आपका जो R3 से कनेक्टेड है। 10.10.1.13.1 मास्क, नो शट डाउन। तो IP इंटरफेस ब्रीफ। आते हैं R2 पे। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 10.1.12.2 नो शट डाउन। फास्ट ईथरनेट 0/1 10.1.25.1 मास्क, नो शट डाउन। शो IP इंटरफेस ब्रीफ। R3 पे आते हैं। फास्ट ईथरनेट 0/1 एज पर डिजाइन वो R1 से कनेक्टेड है, और उधर मैं यूज कर रहा हूँ 10.1.13 का नहीं, सो 13.2 में यहाँ पे कंफिगर कर रहा हूँ। 0/0 आपका R4 से कनेक्टेड है। 10.1.34 मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। नो शट डाउन। शो IP इंटरफेस ब्रीफ। अब आते हैं R4 पे। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 10.1.34.2 मास्क, नो शट डाउन। फास्ट ईथरनेट 0/1 45 का नेटवर्क मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। 45.1 नो शट डाउन। शो IP इंटरफेस ब्रीफ। अब आते हैं R5 पे। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0, ये नीचे R4 से कनेक्टेड है। 45.2 मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। नो शट डाउन। 0/1 10.1.425 25.2 मास्क, नो शट डाउन। और रूट्स के लिए मैं R5 पे लूप बैक बना रहा हूँ। इंटरफेस लूप बैक 0 5.5.5.5 मास्क /32 हम लोग यूज कर रहे हैं सिंगल लूप बैक इंटरफेस। शो IP इंटरफेस। करण यहाँ तक क्लियर है आपको? आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इन बेसिक IP एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, नहीं नहीं, वो तो प्रैक्टिस पे हो जाएगा। ओके। ना अब आते हैं रिप प्रोटोकॉल को। रिप प्रोटोकॉल में इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ तो मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आता हूँ, और यहाँ पे कमांड क्या होती है? राउटर। राउटर कमांड होती है। अगर आप क्वेश्चन मार्क टाइप करोगे तो जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे BGP प्रोटोकॉल है, EIGRP, ISIS, OSPF, रिप। अभी मुझे कौन सा प्रोटोकॉल यूज करना है यहाँ पे इनटू दिस डिजाइन? रिप प्रोटोकॉल। और भी तो या कमांड होता है राउटर रिप। यस। अगर आपने यहाँ पे वर्जन डिफाइन नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रिप वर्जन 1 चल रहा है, और मैं रिप वर्जन 2 यूज करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि इट सेंड्स अपडेट वाया मल्टीकास्ट, ऑथेंटिकेशन को सपोर्ट करता है, और क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल है। तो यहाँ पे इस पूरे डिजाइन में हम लोग यूज कर रहे हैं क्लासलेस IP। तो यहाँ पे मुझे डिफाइन करना होगा वर्जन 2। मैंने आपसे कहा था इन डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल। इन डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल राउटर्स को सिर्फ अपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स को एडवर्टाइज करना होता है इन प्रोटोकॉल। तो मैं R1 पे बैठा हूँ। मेरे पास डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क कौन सा है? 10.1.12.0 एंड 10.1.13.0। ये दो नेटवर्क मेरे पास डायरेक्टली कनेक्टेड। मुझे पता नहीं करना है कि इधर जो रिमोट डेस्टिनेशन चल रहे हैं इधर क्या चल रहा है, मुझे नहीं पता करना। तो मैं R1 पे आ रहा हूँ। कमांड क्या होता है नेटवर्क के अंदर एडवर्टाइज करने की? कमांड क्या होती है? नेटवर्क एंड नेटवर्क एड्रेस 10.1.12.0। एक और नेटवर्क है आपका नेटवर्क 10.1.13.0। तो आपको नेटवर्क एड्रेस पता होना चाहिए। अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि नेटवर्क एड्रेस का यूज कहाँ पे है। उसे कंप्यूटर पे कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, पर जब हम राउटर्स पे नेटवर्क को एडवर्टाइज करते हैं तो हम नेटवर्क एड्रेस यूज करते हैं। ओके। हम्म। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आपने कंप्लीट कर लिया। ये यहाँ तक कमांड जो आपने यूज किया है कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई। मैं एक और कमांड यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, नो ऑटो समरी। ये क्या होता है? अगर आप ये कमांड यूज नहीं कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अगर आप लैब प्रैक्टिस कर रहे हैं, नो ऑटो समरी कमांड आप नहीं यूज कर रहे हैं, आप अपना लैब परफॉर्म कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अभी मैं इस कमांड को इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि रिप और EIGRP, रिप और EIGRP दो प्रोटोकॉल ऐसे हैं। रिप एंड EIGRP दे डू सपोर्ट ऑटो समराइजेशन बाय डिफॉल्ट। ये ये क्या ऑटो सपोर्ट करते हैं? समराइजेशन कर, ऑटो समराइजेशन, दे और सपोर्ट ऑटो समराइजेशन। समराइजेशन बाय डिफॉल्ट। अब ये ऑटो समराइजेशन क्या होता है, मैनुअल समराइजेशन क्या होता है, रूट समराइजेशन क्या होता है, हम बात करेंगे जब हम ये सारे प्रोटोकॉल खत्म करेंगे। तो टॉपिक पे हम बात करेंगे रूट समराइजेशन, पूरा एक टॉपिक है रूट को समराइज करने के लिए। बट अब इसमें हम्म। ऑटो समराइजेशन क्या होता है, मैनुअल समराइजेशन क्या होता है, अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। बट ये कमांड मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ, ये कमांड मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ कि जो ऑटो समराइजेशन की टेक्निक यहाँ पे बाय डिफॉल्ट चल रही है, मैं उसको डिसेबल करना चाह रहा हूँ। अगर आप किसी डिजाइन में ये कमांड नहीं यूज कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। बट अभी मैं कमांड इसलिए यूज कर रहा हूँ कि जो ऑटो समराइजेशन की टेक्निक चल रही है बाय डिफॉल्ट, मैं उसको डिसेबल करना चाह रहा हूँ, तो मैं कमांड यूज कर रहा हूँ नो ऑटो सम। अब आते हैं R2 राउटर पे। R2 पे मैं आता हूँ, राउटर रिप वर्जन 2। ओके, यहाँ पे नेटवर्क एडवर्टाइज करने से पहले अगर आप R1 पे चेक करो, शो IP राउट, राउटिंग टेबल अगर आप चेक करो तो आपके पास सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क इन्फॉर्मेशन है। 10.1.13.0, ये क्या है आपका डायरेक्टली कनेक्टेड। 10.1.12.0, ये आपका डायरेक्टली कनेक्टेड है। अभी आपके पास किसी भी नेटवर्क इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब आते हैं R2 पे। R2 पे आपके पास दो नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है। सबसे पहले मैं वर्जन डिफाइन करता हूँ, वर्जन 2। नाउ नेटवर्क, मेरे पास दो नेटवर्क है, 10.1.12.0 एंड 10.1.25.0। 10.1.12.0, नेटवर्क 10.1.1.25.0, नो ऑटो समरी। R3 पे आते हैं, R3 राउटर रिप वर्जन 2, नेटवर्क 10.1.34.0 एंड 10.1.13.0, नो ऑटो समरी। R4 पे आते हैं, राउटर रिप वर्जन 2, नेटवर्क 10.1.34.0, 10.1.45.0, नो ऑटो समरी। R5 लास्ट राउटर, राउटर रिप वर्जन 2, 10.1.45.0, 10.1.25.0, और एक लूप बैक आपने बनाया 5.5.5.5, और नो ऑटो समरी। आई होप ये क्लियर है आपको, करण। एक बारी दोबारा करना ये, थोड़ा मैं पूछो। अब मैं समझ गया कि भी आपने नो ऑटो समरी आपने डिसेबल कर दिया, वो हम डिस्कस बाद में करेंगे हम्म। जब वो चैप्टर आएगा। हम्म। लेकिन इसमें आपने जो कमांड्स चलाई एक बारी दोबारा मेरे को बताना। राउटर रिप, इस कमांड से मैंने रिप प्रोटोकॉल को इनेबल किया। देन या वर्जन 2 कमांड हमने यूज किया क्योंकि हम रिप वर्जन 2 या को यूज करना चाहते हैं। एंड देन परफेक्ट। नेटवर्क को आप एडवर्टाइज कर रहे हो, तो मैं अभी कहाँ बैठा हूँ, R5 पे। और हम्म। R5 पे जितने भी डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, मैं उनको इस प्रोटोकॉल में एडवर्टाइज कर रहा हूँ। तो ये डायरेक्टली ओके। कनेक्टेड नेटवर्क है 10.1.45, 10.1.25, 10.1.45 का नेटवर्क, एंड 5.5.5। तो इन नेटवर्क्स को मैंने यहाँ पे एडवर्टाइज किया है 10.1.45.0, 25.0 एंड 5.5.5। हम्म। हर एक राउटर पे बैठ के हम लोगों ने क्या किया है, सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क को एडवर्टाइज किया है। एग्जाम्पल के लिए इस R3 पे हमने क्या किया है, R3 पे 10.1.34.0 डायरेक्टली कनेक्टेड है, 10.1.13.0 डायरेक्टली कनेक्टेड है। इन दोनों नेटवर्क को हमने एडवर्टाइज किया। क्लियर हम्म। है ये आपको, करण? या ओके। तो वेरिफिकेशन करने से पहले
वेरिफिकेशन करने, रूट को वेरीफाई करने से पहले एक ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है, और फिर टॉपिक को तो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हमने नाइन R5 और फोर्टी R3 राउटर, हाँ R5 और R3 राउटर पे बैठ के हमने एडवर्टाइज किए हैं हाँ, हर एक राउटर पे आईपी। बैठ के उनके जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं उनको हमने एडवर्टाइज किया होगा। तो हमने R4 को नहीं किया क्योंकि R5 आर और फोर R4 आर से फोर कनेक्टेड। ये R4 है, अच्छा अच्छा। ये और R1 ये है, R3 ये R3। ठीक है, ओके ओके, और डन। R2। एंड देन R2। यस। ठीक है, ओके ओके। ओके तो ठीक है हमें जी, सब पे ओके R1 पे भी पहले मैंने कर लिया था, और सब पे मैं ओके वर्जन ओके। 2 यूज कर रहा हूँ। ठीक है तो ओके। रूट्स को अभी हम वेरीफाई करेंगे। अभी हमने सिर्फ प्रोटोकॉल को इनेबल किया है, और यहाँ पे हम पैकेट कैप्चर करके क्या सिग्नल क्या ट्रेवल कर रही है, वो भी हम वेरीफाई करेंगे पैकेट को कैप्चर करके, ठीक है। ओके तो एक ब्रेक या ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। नाइन ठीक है फोर्टी फाइव हो ओके। रहा है, 9:55 पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, 10 मिनट के बाद। ठीक है ओके करण, ओके आप ओके। माइक म्यूट करें।
रणवीर, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही। ओके, टॉपिक को कंटिन्यू कर। सो अभी आपने हर एक राउटर पे प्रोटोकॉल को इनेबल किया है और नेटवर्क्स को आपने एडवर्टाइज किया आपने। फॉर एग्जांपल R5 पे हमने नेटवर्क्स को एडवर्टाइज एडवर्टाइज किया हुआ है। अब मैं रूट्स को अगर चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ, रूट्स को फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ कमांड शो IP राउट कमांड। इससे पहले हमने राउटिंग टेबल को वेरीफाई किया था और हमारे पास राउटिंग टेबल में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आ रही थी। राउटिंग टेबल के अंदर सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन थी। अब मेरे पास कुछ नए नेटवर्क की इंफॉर्मेशन दिख रही है और उसका फ्लैग मुझे क्या दिख रहा है? उसका फ्लैग मुझे दिख रहा है आर। कुछ रूट्स हैं, उनका फ्लैग मुझे दिख रहा है आर। आर का मतलब क्या होता है? आर का मतलब होता है कि आप रिप प्रोटोकॉल आप यहाँ पे यूज कर रहे हो। रिप प्रोटोकॉल आर से आपको एक और एंट्री दिख रही है, 10.1.25 का नेटवर्क ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। 45 का नेटवर्क यहाँ पे आ गया। 34 का नेटवर्क आपके पास आ गया और 5.5.5 का नेटवर्क। यहाँ पे आप ये जो पोर्शन इतना देख रहे हो, इतना जो पोर्शन आप देख रहे हो जहाँ पे लिखा है 120/2, 120/2, तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है, इसको आप कहते हो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। अभी मैंने आपसे कहा था रिप का जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस होता है वो 120 होता है। और ये जो 2 नंबर आपको दिख रहा है, इसे आप कह रहे हो मैट्रिक, प्रोटोकॉल का मैट्रिक। सो रिप का मैट्रिक क्या होता है? होप काउंट, लीस्ट होप काउंट, बेस्ट होप। तो यहाँ पे होप काउंट कितने हैं? मैं R1 पे बैठा हूँ। अगर मुझे इस डेस्टिनेशन पे जाना है तो मेरे पास होप काउंट कितने हैं? 1 और 2। ये 2 होप काउंट मेरे पास है और उसकी इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे वेरीफाई करने को मिल रही है। करंट क्लियर है आपको? हम्म। तो ये 120/2 का मतलब ये आपका AD वैल्यू है और ये क्या आपका मैट्रिक यानी होप काउंट की इंफॉर्मेशन आपको वेरीफाई करने को मिल रही है। तो 5.5.5 पे जाने के लिए मेरे पास यहाँ पे 2 रूट है। मैं जा सकता हूँ वाया R2 एंड R5। मैं जा सकता हूँ वाया R3 R4 एंड R5। 2 रूट है मेरे हम्म। पास। बट मुझे सिर्फ ये रूट इंस्टॉल्ड मिल रहा है इन राउटिंग टेबल। अगर मैं 5.5.5 पे जाना चाहता हूँ तो सिर्फ ये रूट हम्म। आपका इंस्टॉल्ड है इन राउटिंग टेबल। आप जा सकते हो वाया 10.1.12.2, आप जा सकते हो वाया 10.1.12, ये आपका नेक्स्ट होप IP है। ये रूट आपका सिर्फ इंस्टॉल्ड हुआ है इन राउटिंग टेबल, बट आपके पास एक और रूट है वाया दिस साइड। ये रूट आपका राउटिंग टेबल में इंस्टॉल्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि वाया दिस साइड आपके पास होप काउंट कितने हैं? 1, 2 और 3, देन डेस्टिनेशन। और एंड वाया दिस साइड 1 और 2, सिर्फ 2 होप काउंट है। दैट्स वाई ये रूट आपका इंस्टॉल्ड है। मैंने आपसे कहा था लीस्ट होप काउंट बेस्ट रूट। तो ये रूट आपका इंस्टॉल्ड है इन राउटिंग टेबल ऑटोमेटिकली। हमने कुछ भी डिसाइड नहीं किया, प्रोटोकॉल ने डिसाइड किया। और अगर ये नेटवर्क आपका डाउन होता है, तो अगर ये नेटवर्क आपका डाउन हो गया तो मैं R1 पे आ रहा हूँ एंड फास्ट ईथरनेट 0/0 को मैं क्या कह रहा हूँ? शट डाउन। अगर वो नेटवर्क डाउन हो गया तो दूसरा रूट ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा इन राउटिंग टेबल। और दूसरा रूट आपके पास कौन सा है? दूसरा रूट है आपका वाया R3 R4 एंड R5। क्योंकि इधर होप काउंट कितना है? 3। तो अगर मैं शो IP राउट कमांड को यूज करूँ तो 5.5.5 पे जाने के लिए अब मेरे पास जो रूट इंस्टॉल्ड है वो है वाया 10.1.13.2, 13.2। एक सेकंड, मैं कंफ्यूज हो गया। एक हाँ। स्टेप पीछे जाना, जो आपने अभी बोला। हम्म। आपने बोला कि मेरे आपके पास 2 रूट हैं। एक तो हम्म। R1 R2 R5, जिसमें 2 होप्स हैं। हम्म। और आपने मेरे को बताया कि भी उसके में मैट्रिक 2 दिखा रहा है, और जो रिप का जो वो दिखा रहा था 120 दिखा रहा था। हम्म। अ, जो वैल्यू है, 120 वैल्यू किस चीज़ की थी, मेरे को रिमाइंड कराना एक बार। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। हाँ, एडी। एडी। एडी वैल्यू। एडी वैल्यू। हम्म। और हम्म। दूसरा रूट है R3 R4 और R5। तो वो यहाँ पे पर इंस्टॉल नहीं है। हाँ, वहाँ पे इंस्टॉल्ड नहीं है, क्योंकि हम्म। उसने ऑटोमेटिकली R1 R2 तो R5 रूट लीस्ट होप उठाया। काउंट का जो रूट था उसको इंस्टॉल किया है। हाँ, लीस्ट होप तो वाला लीस्ट था, होप काउंट का उसने रूट था, ऑटोमेटिक। उसको उसने इंस्टॉल किया है इन राउटिंग टेबल। हम्म। उसके और रूट बाद आपकी आपने सिर्फ कुछ बोला था।
और उसके बाद आप हम्म। कुछ बोल रहे थे वो हाँ मैं उस मिस कर गया। हाँ फिर मैंने कहा कि नाउ इन केस अगर ये रूट आपका डाउन हो गया, ये जो रूट हाँ। है आपका ये डाउन हो गया, जी जी। तो ऑटोमेटिकली ये रूट आपका इंस्टॉल हो जाएगा इन राउटिंग टेबल ऑटोमेटिकली। तो मैंने क्या किया, इस इंटरफेस को डाउन कर दिया खुद ही। इंटरफेस हम्म पे गया, फास्ट ईथरनेट 0/0 पे, और मैंने कहा शट डाउन। मैंने खुद ही शट हम्म डाउन कर दिया, वेरीफाई करने के लिए कि अगर ये रूट आपका डाउन हुआ तो ऑटोमेटिकली ये रूट आपका इंस्टॉल होगा एंड आउटपुट। वेरीफाई करने के लिए मैंने यहाँ पे कमांड फिर से यूज किया, शो आईपी राउट। तो अब मैं देख रहा हूँ कि 5.5.5 पे जाने के लिए जो रूट इंस्टॉल्ड है इन राउटिंग टेबल वो है वाया 10.1.13.2 वाया दिस साइड। एंड वाया दिस साइड होप काउंट कितना आपको दिख रहा है यहाँ पे, 3। करंट क्लियर है ये पॉइंट आपको? या। अब नाउ इन केस अगर ये रूट आपका फिर से अप हो गया तो एक काम करते हैं, मैं इस इंटरफेस पे आ रहा हूँ, फास्ट ईथरनेट 0/0, नो शट डाउन, नो शट डाउन। तो अगर ये रूट फिर से अप हो गया और मैं राउटिंग टेबल को फिर से चेक कर रहा हूँ, शो आईपी राउट, तो ये रूट आपका अगेन इंस्टॉल हो जाएगा। ये जो रूट है आपका ये अगेन इंस्टॉल्ड हो जाएगा इन राउटिंग टेबल ऑटोमेटिकली। अगर मैं चेक करूँ शो आईपी राउट, तो 5.5.5 पे जाने के लिए अगेन आप जा सकते हो वाया 10.1.12.2, एंड वाया दिस साइड होप काउंट कितना है, 2। इससे पहले आपको क्या दिख रहा था, आप जा सकते हो वाया 10.1.13.2 वाया दिस साइड, और इस साइड आपके पास होप काउंट कितना था, 3। एक, दो और 3। करंट क्लियर है आपको ये पॉइंट? वो अगर डाउन किया शट डाउन किया वो ऑटोमेटिकली टेबल में बना देगा। अम, ऑटोमेटिकली उसने अपडेट कर दिया हमें। और रूट उसने कैसे डिफाइन किया, जिस रूट की होप काउंट लिस्ट है वो बेस्ट रूट है। तो जैसे ओके। ये डाउन हुआ, जैसे ही ये डाउन हुआ, उसके पास दूसरा रूट कौन सा है, वाया दिस साइड। इस साइड उसने कैसे सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि रिप का मैट्रिक क्या कहता है, होप काउंट। हम्म होप काउंट, तो वाया दिस साइड कितने होप काउंट है, एक, दो और 3। तो ये रूट आपका ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो गया, क्योंकि आपके पास राइट में अभी कितने रूट है, 2 रूट है करंट। आपके पास सिर्फ या 2 रूट है, वाया दिस साइड आप जा सकते हो या तो वाया दिस साइड है। तो बाय डिफॉल्ट तो ये रूट आपका इंस्टॉल्ड हुआ है राउटिंग टेबल, क्यों, क्योंकि वाया दिस साइड आपके पास सिर्फ कितना होप काउंट है, 2। हम्म और अगर ये रूट आपका डाउन हुआ तो ऑटोमेटिकली ये रूट आपका इंस्टॉल हो जाएगा इन राउटिंग टेबल। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। पॉइंट क्लियर है। अच्छा, हमने अभी वेरीफाई नहीं किया, हमने अभी कनेक्टिविटी वेरीफाई नहीं किया, हमने सिर्फ राउटिंग टेबल को देखा कि राउटिंग टेबल अपडेट हो रहा है। मेरे पास हम्म रूट्स हैं, तो अगर मैं कनेक्टिविटी को वेरीफाई करूं, मैं यहाँ से बैठ के अगर 5.5.5 इस डेस्टिनेशन आईपी को पिंग करना चाहता हूँ, तो मेरे पास रीचेबिलिटी सक्सेस रेट आपको कितना दिख रहा है, 80%। अब आपको दिख रहा है 100% सक्सेस रेट। आप पिंग कर सकते हो। अगर आप ट्रेस करो कि कौन सा रूट, कौन सा पाथ वो प्रीफर कर रहा है, तो ट्रैफिक आपकी जा रही है, सबसे पहले वो जा रही है इस गेटवे पे, 10.1.12.2 इस गेटवे पहले जा रही है। उसके बाद वहां से वो नेक्स्ट गेटवे पे भेज रहा है 10.1.25.2 को। तो ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है वाया दिस साइड। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। या आई एम क्लियर। ना अब कुछ और वेरिफिकेशन करते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपका लैब कंप्लीट है, बट अगर हमें कुछ एडवांस लेवल नॉलेज चाहिए तो हम अगर इस पैकेट को कैप्चर करें, स्टार्ट कैप्चर, ओके पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो मेरे लैपटॉप में पैकेट कैप्चरिंग टूल एक इंस्टॉल है जिसे हम वायरशार्क कहते हैं। नेटवर्क हम्म में ट्रबल शूट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, वायरशार्क इंस्टॉल करता है। तो वायरशार्क की हम्म सेपरेट एक ट्रेनिंग होती है जिसे कहते हैं WCNA, पूरी एक ट्रेनिंग होती है। हम्म यहाँ पे हम्म वायरशार्क मैं सिर्फ इसलिए यूज कर रहा हूँ कि मैं आपको शो कर सकूं कि जो सिग्नल इस वायर के थ्रू ट्रेवल कर रही है उसमें क्या इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि 10.1.12.1 ये जो अपडेट भेज रहा है मेरे पास,
अभी जो अपडेट मैंने कैप्चर किया था, जो सिग्नल वो कैप्चर किया है इन बिटवीन R1 एंड R2, सिर्फ मैं इतनी इंफॉर्मेशन वेरीफाई कर रहा हूँ। तो मैंने कैप्चर किया, तो मुझे वेरीफाई करने को मिल रहा है कि 10.1.12.1 इसने अपडेट भेजा इस मल्टीकास्ट एड्रेस को। ये मल्टीकास्ट एड्रेस है। अगर आपके पास दो राउटर है, R1 एंड R2, और मैंने कहा कि राउटिंग प्रोटोकॉल अपडेट करने के बाद राउटर्स आपस में मीट, राउटर्स आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। मैंने आपसे कहा कि अगर आपने राउटर्स पे राउटिंग प्रोटोकॉल इनेबल कर दिया और राउटर्स आपस में अपडेट्स को एक्सचेंज करते हैं, तो ऐसे इसका मतलब ये नहीं है कि R1 ने डायरेक्टली अपडेट R2 को भेज दिया और R2 ने डायरेक्टली अपडेट R1 को भेज दिया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप रिप प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो, तो वो मल्टीकास्ट एड्रेस को यूज करते हैं। इन दोनों राउटर्स को आपने रिप प्रोटोकॉल में एडवर्टाइज किया है। तो ये दोनों राउटर किस मल्टीकास्ट ग्रुप के मेंबर है? वो इस मल्टीकास्ट ग्रुप के मेंबर है। रिप जो मल्टीकास्ट एड्रेस यूज करता है इन बैकग्राउंड, वो है 224.0.0.9। अगर आप ये जार की स्टडी करोगे तो उसका मल्टीकास्ट एड्रेस होता है 224.0.0.10। अगर आप ओएसपीएफ स्टडी करोगे तो उसका मल्टीकास्ट एड्रेस होता है 224.0.0.5 एंड डॉट सिक्स। ओएसपीएफ ये दो आप मेरे को मल्टीकास्ट एड्रेस यूज करता है। ये ये आप मेरे को आईपी एड्रेसेस बता रहे हो जो प्रोटोकॉल्स के हैं। हाँ, प्रोटोकॉल का मल्टीकास्ट एड्रेस। जो भी अपडेट ओके। जाती है वो मल्टीकास्ट अपडेट होती है। तो R1 हम्म डायरेक्टली अपडेट नहीं भेजता। R1 ये अपडेट किसको भेजता है? मल्टीकास्ट एड्रेस को, 224.0.0.9 को भेजता है वो अपडेट। मैं आपको बैकग्राउंड प्रोसेस समझा रहा हूँ कि बैकग्राउंड में होता क्या है। या R1 अपडेट को किसको एक्सचेंज करता है? मल्टीकास्ट एड्रेस को भेजता है। और जितने भी राउटर्स पे आपने रिप प्रोटोकॉल यूज किया है, वो सारे राउटर्स इस मल्टीकास्ट ग्रुप के मेंबर, वो सारे हम्म राउटर्स इस मल्टीकास्ट ग्रुप के मेंबर है। तो जितने भी राउटर्स इस मल्टीकास्ट एड्रेस ग्रुप के मेंबर है, उनको वो अपडेट जाएगी। तो ये R1 देखो, आप R1 जो सिग्नल जा रही है उसी वही अपडेट आपको यहाँ पे मिल रहा है। R1 मल्टीकास्ट एड्रेस किसको भेज रहा है? 224.0.0.9। R2 किसको भेज रहा है? 224.0.0.9। और अगर आप इसको हम्म डबल क्लिक करो, किसी भी पैकेट को डबल क्लिक करो, तो आप डिटेल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो कि आप क्या यूज करो, सिग्नल जो जा रही है उस सिग्नल में क्या इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे आपको वेरीफाई करने को मिल रहा है, वेट, यहाँ पे आपको वेरीफाई करने को मिल रहा है कि ये सोर्स आईपी है और डेस्टिनेशन आईपी इसके लिए क्या है? मल्टीकास्ट एड्रेस 224.0.0.9। और रिप प्रोटोकॉल आपका यूडीपी पे काम करता है, पोर्ट नंबर 540। अब ये यूडीपी क्या होता है? यहाँ पे आप डिस्कस करोगे टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल होते हैं। नेटवर्क में हम्म आप कोई भी प्रोटोकॉल यूज करोगे, या तो वो प्रोटोकॉल टीसीपी पे काम कर रहा होगा और या तो वो प्रोटोकॉल यूडीपी पे काम कर रहा होगा। अब डिफरेंस हम्म क्या है कि अगर कोई प्रोटोकॉल टीसीपी पे काम करता है तो क्या होगा, कोई प्रोटोकॉल अगर यूडीपी पे काम करता है तो क्या होगा। हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे जब हम डिस्कस करेंगे क्या, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल स्वीट। जब इस टॉपिक पे हम फोकस करेंगे तो हम बात करेंगे टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल होता है। फिलहाल के लिए हम्म आपको ये ध्यान रखना है कि रिप जो प्रोटोकॉल है वो यूडीपी पे काम करता है, यूडीपी पे काम करता है। और इसका पोर्ट नंबर क्या होता है? 520। ओके। और आपको रिप यहाँ पे काम वेरीफाई करता करने है। को क्या है? हाँ, यस यस करेक्ट। नो रिप नो आई वाज जस्ट रिपीटिंग कि वो रिप जो है प्रोटोकॉल यूडीपी पे काम करता है और उसका पोर्ट फाइव नंबर, सेवन जीरो पोर्ट नंबर है। पोर्ट नंबर। तो यहाँ पे आपको सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट मिल रहा है कि जो ट्रैफिक जहाँ से इनिशिएट हुई है उसका सोर्स पोर्ट नंबर, और जहाँ पे जा रही है उसका पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। और आप कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो? रिप, हम्म राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। तो इस सिग्नल के अंदर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिल रही है। देखो आप रिप का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो? रिप वर्जन 2। हम्म तो वायर शॉक आप यूज कर सकते हो अगर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन निकले। वैसे वायर शॉक की मैंने आपसे कहा पूरी एक ट्रेनिंग होती है, पैकेट्स को हम्म डीप लेवल पे आप यहाँ पे एनालाइज कर लेते हो। मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ।
और ये आपका रिप प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंटेशन है। नेक्स्ट प्रोटोकॉल आपका ओएसपीएफ है, बट हम उसे आज स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक है। ओएसपीएफ एक सेपरेट प्रोटोकॉल है, हम इसे सेपरेट सेशन में स्टार्ट करेंगे। तब तक आप एक बार ओके। रिप का लैब एक बार परफॉर्म कर लो। और कल अब हम्म। ओएसपीएफ टाइम लेगा, ओएसपीएफ आपका मिनिमम टाइम लेगा 2 से 3 घंटे, सिर्फ ओएसपीएफ। हम्म। ओएसपीएफ ओके। टाइम लेगा, ये टॉपिक पड़ा है, ठीक है। तो ठीक आप है। आप पहले रिप को एक बार रिवाइज कर लीजिए, फर्स्ट डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल। और इस सेशन को यहाँ से कल कंटिन्यू करते हैं। ओके ठीक कर। है। ओके। ओके, थैंक यू। बाय, टेक केयर। थैंक यू, बाय बाय।